है ना। देखा जाए तो नवोदय में सबसे पहले क्या पूछता है, तो रीजनिंग, क्या पूछता है, रीजनिंग, ठीक ना। और उसके बाद पूछता है मैथ, क्या पूछता है, तो मैथ। उसके बाद पूछता है भाषा, है ना। अगर आप हिंदी भाषा में सुनते हैं तो आपको हिंदी गद्यांश देगा, अगर आप इंग्लिश भाषा में सुनते हैं तो आपको इंग्लिश गद्यांश देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं, किसके अभ्यास कर रहे हैं, हिंदी के, है ना, हिंदी गद्यांश के अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हिंदी गद्यांश की ओर। इसको देखिए, कुछ रूल रेगुलेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2020 के है, कब का है, 2020, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक ना। तो आपके लिए कुछ नया तरीका लाएगा, कुछ तो मदद करेगा। कहता है निर्देश पहले पढ़ना जरूरी होता है, कैसे पढ़ना होता है निर्देश। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद रहेगा, 4 अनुच्छेद, ठीक है ना। 4 अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न, हर एक अनुच्छेद पर कितना प्रश्न रहेंगे, 5 रहेंगे, है ना। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब कि जो भी भाषा में अनुच्छेद दिया रहेगा उसको सावधानी से पढ़ना, आराम से पढ़ना, अच्छा तरीके से पढ़ना, उसका मर्म समझना, मतलब समझना है ना। और उसमें से 5 प्रश्न रहेगा, उसका क्या करना, उत्तर देना है। 5 प्रश्न का क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित प्रश्न, ऑप्शंस 4 गो रहेंगे, कितने रहेंगे, 4 गो, A B C D, लेकिन इनमें से केवल एक ही सही होगा। सही क्यों होगा, एक सही होगा। सही उत्तर चुने और उसे चुने उत्तर को OMR में, OMR ऑप्शन रहता है 4 गो, ठीक ना। इसको में से जोन वाला आंसर सही है उसका काला करना है, क्या करना है, काला करना है, क्या करना है, तो काला करना है उसे, क्या करना है, तो उसको क्या कर देना है, काला कर देना है। बात को समझ रहे है ना। चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं 2020 का। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन है कि पर्यटन मनोरंजन, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है ना। पर्यटन जो है इसको क्या माना गया है, तो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। हालांकि ऐसा इंडिया में नहीं है, यूरोप में वह तभी शिक्षित माना जाता है जब वो बहुत ज़्यादा जगह पर क्या हो, घुमा हो। हमारे प्राचीन भारत में भी ऋषि पर्यटन के महान मूल को समझते थे। ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, वो लोग पर्यटन को समझते थे, घूरते रहते थे इधर उधर, है ना। और उसके बाद कहता है उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया। क्या बना दिया, पवित्र कार्य बना दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे, तीर्थ स्थान मतलब पूजा स्थल घूमे। इससे भारतीयों में एकता का भावना प्रोत्साहित हुआ। इससे भारत में क्या जगा, तो एकता का भावना जगा, है ना। बस इतना ही अनुच्छेद है। अब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर से 5 क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, है ना। और 5 का आंसर देना है, वो भी सही सही, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है ना। अध्ययन के कार्य की, पर्यटन के ध्यान। तो यहाँ पर कहानी से तो पता है शिक्षा पाना चाहे तो सभी लोग मानेंगे अध्ययन, लेकिन अध्ययन की यहाँ चर्चा नहीं की गई, है ना। हालांकि जैसे कि गद्यांश से बताया कि इसकी कहाँ चीज माना जाता है। देखो, यूरोप में किसी नवयुवक को शिक्षित तभी माना जाता है जब वह बहुत देशों का भ्रमण कर चुका, अर्थात पर्यटन कर चुका हो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटन, है ना। अर्थात क्या करेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर C को क्या कर देंगे, रंग देंगे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। मनोरंजक कहने का मतलब क्या होता है कि खुशी मिजाज, है ना। शैक्षिक, तो ये पढ़ाई लिखाई से समझ। मन भावन, हाँ, मनोरंजक कहे का मतलब क्या, मन भावन, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मन भावन, यानी कि B। तो B वाला ऑप्शन को क्या कर देंगे, रंग देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, और जो भी आंसर सही है उसको क्या कर देना है, रंग देना है, ठीक है ना। और आगे कहता है कि 63 में क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थानों की यात्रा करने का प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। कौन से स्थानों का, तो कहानी में बताया कि तीर्थ स्थानों का, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B। क्या हो जाएगा, B, ठीक है। इसको B वाला पॉइंट को क्या कर देना है, रंग देना है, ठीक है ना। और आगे कहता है कि लोग यदि अधिक क्या करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव करता है।
तो लोग यदि ज़्यादा पर्यटन करेंगे तो उन्हें एकता का सामना मिलेगा। जैसे कि भारतीय ऋषियों ने बताया है कि लोग क्या करते थे, पर्यटन करके एकता करते थे। इस तरह से सही आंसर देना है, ठीक है। और आगे लास्ट क्वेश्चन है इस अनुच्छेद का, ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है। ऋषि कहने का मतलब क्या, साधु प्रवृत्ति के लोग ऋषि किस व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है ना, विद्वान को कहते हैं, या फिर चतुर को कहते हैं, या स्वतंत्र रहता है जो, या धूर्त। धूर्त कहने का मतलब कि बेकार, है ना, ज़्यादा गंदा रहता है। स्वतंत्र का मतलब आजाद, चतुर कहने का मतलब चालाक, और विद्वान कहने का मतलब कि पढ़े लिखे पर्यटन कर रहे हो लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। बात को समझ रहे हो, है ना। इसी प्रकार से दूसरा अनुच्छेद आता है कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग का दोष दिया जाता है ना। कहने का मतलब है कि प्रतिवर्ष हर साल लोग जीवन में अगर हानि होता है आग के वजह से तो उसे कहते हैं कि आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमन करता चोट और हानि लोगों को और उनके संपत्ति रचना करने में सहायक होते हैं। अग्निशामक कहने का मतलब जो आग बुझाने में मदद करता है, वो मशीन को क्या करते हैं, ला करके और लोगों की रक्षा करते हैं। उन्हें तभी कोई सूचना मिलती है ना, हर बार अपनी जान पर हथेली पर लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। मतलब कि जब भी कोई सूचना मिलता है कि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो अग्निशामक यंत्र पहुँच जाता है। तो अग्निशामक कर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है और प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी का नियंत्रण संभालना है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों का काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमन कर्ता होज पाइप को लेकर पानी के नलकों को जोड़ते हैं और लोग होजों को तक पानी भेजने का हाथों हाथ पंप चलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो पंप सर जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुँचाते हैं, जहाँ सर आग लगा हो उसको बुझाने के लिए, ठीक है। अर्थात ये पाठ जो हमें बताता है कि आग स्थिति के लगने पर, है ना, अग्निशामक कर्ताओं के दल ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां का भी उपयोग करते हैं, है ना। कहने का मतलब कि कहानी में क्या चीज़ के बारे में पता चला, जिस कहानी पता चलता है ना कि लोग अग्निशामक यंत्र तथा उसके उपयोग के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक ना। इससे हमें क्वेश्चन मिलता है, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे। इससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो 65 तक के पिछला अनुच्छेद के था, तो अगला बार 66 क्वेश्चन आएगा। कहता अग्निशामक कर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब कि कौन सा बात सही नहीं है, यहीं पर ध्यान देना है, कौन सा बात सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। पहला कि वे बहादुर होते हैं, है ना, पहला क्या है कि वे बहादुर होते हैं, और दूसरा वे प्रायः अपने जीवन के खतरे में डालते रहते हैं, है ना। तो पहला तो सही है, क्यों, क्योंकि वे बहादुर होते हैं, है ना। दूसरा कि वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते रहते हैं, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि आग बुझाना कोई खतरा से कम नहीं है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद वे जीवन पर अपने कोई संकट नहीं आने देते, है ना। और कहता उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, मतलब कि ट्रेनिंग मिला होता है। तो ये बात तो सही है कि उन्हें ट्रेनिंग मिला होता है ना, लेकिन ये वाला बात क्या है यहाँ पर गलत। कौन वाला गलत है ना, तो सी वाला कि वे अपने जीवन के कभी रक्षा संकट नहीं आने देते, है ना, मतलब कि संकट नहीं आने देते, इसमें इनका कोई योगदान नहीं होता। संकट उन पर भी आ सकता है, कभी कभी ये लोग खुद आग बुझाने के चक्कर में घायल हो जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अग्निशमन कर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है कितना समय में, तो ये गधान से पता चला कि मिनटों में तैयार होना पड़ता है। कितना पता चलता है, मिनटों में। जैसी खबर मिली कि तुरंत तैयार, है ना। अग्निशमन कर्ता जान हथेली पर रख करके प्रस्तुत करते हैं, इसका क्या अर्थ है, जान हथेली पर रख करके, है ना। इसका अर्थ मतलब कि यहाँ पे मुहावरा पूछ रहा है, इसलिए भाषा में मुहावरा, लोकोक्ति, उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, व्याकरण, ये सब का खास ख्याल रखना होता है ना। तो ये सब का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला कि वे व्यक्ति खड़े रहते हैं, नहीं, हाथ जान हथेली पर रखना का मतलब कि जीवन संकट में डाल देना, है ना। तो जीवन संकट में डाल देना कौन ऑप्शन में, 3 में, वे अपने जीवन को संकट में डालते हैं, तो जीवन संकट में डालते हैं, कौन हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने हाथों से चलाने का आशय, है ना, अपने हाथों से चलाने, अपने हाथों से चलाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब होता है कि अपने हाथों से काम करना, अपने हाथों से काम करना, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन है कि घटित होना का अर्थ वही है जो, घटित होना का अर्थ वही है जो क्या होता है, पाठ के अनुसार आग लगना है, मतलब कि आग लगा तो उसे क्या कहते हैं, घटित होना, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद रहते हैं,
इस तरह से क्या रहते हैं, अनुच्छेद, ठीक ना। इसमें चारों अनुच्छेद देखने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा अनुच्छेद क्या है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकाएक देख रही थी। तीसरा अनुच्छेद में कहता है ना, कि हेमा अपने बिस्तर पर लेटी कमरे पर, है ना, कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि उसमें कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उसे एक एक करके दोबारा पहना, किंतु या तो ये बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी से भरी हुई, किंतु उसमें से एक भी कपड़ा नहीं पहन सकती। कौन, तो हेमा एक भी कपड़ा नहीं पहन सकती, ठीक ना। तब उसने एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागे और उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ। कहती कहती हेमा कि मैं सभी पुराने कपड़े क्या कर दूँ, दान कर दूँ, तो हमें क्या चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, है ना। उसने मुस्कुराई और गले से लगा लिया। उसके लड़के दयालु थे, उसके लड़के क्या थे, दयालु थे। तो इस प्रकार से गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं पहले आरामपूर्वक से, और उसके बाद आंसर्स देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करते कि सोच रही थी कि क्या पहना जाए, तो सोच रही थी कि क्या पहना जाए, है ना, इस तरह से। और कहता है कि वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सके क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे। उसे पता नहीं था कि क्या पहना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, तो कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, यानी कि डी वाला आंसर सही, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद 73वां क्वेश्चन है, संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है, ठीक ना। समानार्थक कहने का मतलब समानार्थी, एक अर्थ रखने वाले, ठीक है। तो संग्रह कहने का मतलब कि जोड़ करना, समूहित करना, ठीक ना। तो इसका सेंस हो जाएगा इकट्ठा करना, ठीक है। और इसके बाद कहता है हेमा है, तो पाठ से पता चलता है कि हेमा क्या है, तो हेमा एक दानी लड़की है, दयालु लड़की है, ठीक ना। तो दयालु यहाँ पर नहीं तो दानी होगा, क्योंकि कपड़ा दान करने के लिए बात कहा गया। और दान करना का अर्थ क्या होता है ना, विपरीत। विपरीत अर्थ क्या होता है, तो विपरीत करने का मतलब उल्टा। दान करना मतलब कि दे देना, है ना। और इसका उल्टे हो जाएगा क्या, लेना, है ना। तो लेना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, तो बी में है, ठीक है। ये विपरीतार्थक शब्द का भी उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 4, जो कि सबसे लास्ट अनुच्छेद है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 4 में कहता है कि चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शरीर के रूप से सक्रिय होना रहना आवश्यक है। मतलब कि चुस्त रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए क्या होना चाहिए, शरीर से फिट होना चाहिए। नियमित शारीरिक क्रिया से भार बढ़ना हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह, गठिया जैसे रोग धर सकते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को, खतरे को कम करने का उपाय सर्वश्रेष्ठ है ना। मतलब कि निष्क्रिय जीवन, खतरा से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य भोजन खाना चाहिए, चुस्त रहना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से हमें खास ख्याल रखना चाहिए। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साइकिल की सवारी, अर्थात साइकिल चलाना स्वास्थ्य का एक बहुत भिन्न अंग है, ठीक ना। एकदम माने कि मुख्य अंग है। न्यून आघात वाला व्यायाम करना चाहिए, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के प्रौढ़ सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के कारण साथ साथ पर्यावरण के लिए अच्छा है, और काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए सवारी करने के समय भी सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है। कौन सा, तो साइकिल चलाना, जिसमें नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किया। कितने लोगों द्वारा, 1 अरब द्वारा। और इसका अनुमान है कि भार घटाने से साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। भार घटाने में साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर में वसा जल्दी जलती है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें किस पर ध्यान दिया गया, तो वसा कम करने पर। और कहता है कि शोधों के संकेत के लिए प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हमें 1 साल में कम से कम 5 किलो भार कम सकता है। 1 साल में लगभग कितना किलो भार कम सकता है, 5 किलो, है ना। आधा घंटा रोज चलाने पर। अब आता है हमारा क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें क्या चीज़ के लाभ बताना है। तो अनुच्छेद के अनुसार से हमें पता चलता है कि स्वस्थ रहने का लाभ को बताना है, यानी कि ये, ठीक ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा बात सही नहीं है। पहला, कि इनमें से कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती। दूसरा, कि इसे पेट्रोल अथवा डीजल बिना चलाया जा सकता है। तीसरा, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। चौथा, कि इसकी सवारी अभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, था देखो, लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो कौन सा बात सही नहीं है, अर्थात गलत बात सुनने को लिए कह रहा है।
ठीक ना। तो कह रहा है कि इनमें से कोई अस्वस्थ गैस नहीं निकलती, तो ये बात तो सही है। कैसे सही है? क्योंकि इसमें साइकिल से कोई प्रकार के गैस नहीं निकलता है ना, अर्थात ये बात क्या है, सही है। ठीक है, और ये कह रहा है क्वेश्चन के सही नहीं को घेरिए, ठीक ना। अच्छा, दूसरा कहता है कि इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, तो ये भी बात सही है ना। और तीसरा कहता है इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट कुछ ऑप्शन में कहता है कि इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, ये वाला बात गलत। सभी लोग में से कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादा बच्चा, छोटा बच्चा रहेगा वो साइकिल नहीं चला सकता, और इसके साथ साथ ज़्यादा जो बूढ़ा लोग रहेंगे वो भी साइकिल चलाने में सक्षम नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन से सटीक आंसर निकलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके बाद आता है 78 क्वेश्चन, कहता है निष्क्रिय शब्द के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निष्क्रिय कहने का मतलब कि बेकार करना, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय। ठीक, और कहता है कि न्यून आघात वाला व्यायाम हुआ है जो थकाया नहीं, जिस पर अधिक व्यय न हो, जो कार्य कुशल न हो, जो उबाऊ न हो, है ना। इसका सही आंसर जो थकाया नहीं, ठीक ना, जो जल्दी नहीं थकाता उसे न्यून आघात वाला व्यायाम कहते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, है ना, और थोड़ा बहुत प्राणायाम करना। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल किसे छोड़कर, है ना। तबाशा कम करके मांसपेशियों से सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, या गंभीर दुर्घटना से बचाव, या स्वस्थ रहना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा कि गंभीर दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं, साइकिल चला करके हम लोग गंभीर से, है ना, इसको से क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अर्थात 80 का सही आंसर सी हो जाए, है ना। हम आशा करते हो कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।